क्या करना चाहिए? संयम जीवन स्वीकारना है तो भी आपको पहले नींव में क्या अपने ये बिल्डिंग बना उसकी नींव मतलब पाया हमने डाला, पाया डाले बिना खड्डा खोदे बिना तो अपनी ये बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। खड्डा खोद दिया फिर बाद में वहाँ एकदम मजबूताई से सलिया डालते हैं। अभी एक नया क्रेज आया है भूकंप प्रूफ, बराबर है ना। बिल्डिंग लाइन में जो है उनको पता है कि भूकंप प्रूफ पहला पाया डालते हैं, तो जितना बहुत बड़ा भी भूकंप आ जाए ना मगर भूकंप प्रूफ है ना तो ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे गोल घूम जाएगी, थोड़ी हिल जाएगी मगर गिर नहीं जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग बना दिया, भूकंप आया, आंचका लगा और बिल्डिंग गिर जाती है। आपको कौन सा काम करना है? आपकी बिल्डिंग का काम करना है हाँ भूकंप मतलब के भूकंप रही, भूकंप आए तो गिरना बिल्डिंग गिरना नहीं चाहिए। ऐसा आपको जीवन का बिल्डिंग बनाना है। यहाँ 47 दिन दौरान आपको यही साधना हमको सिखाने की है। मैंने आपको पहला पूछा कि कौन सा दिन है, आपने बोल दिया 10वां दिन। हमको इतना पता चल गया आप बुद्धि दौड़ा रहे हो। यहाँ आने के बाद बुद्धि तो दूर फेंक देने की। जिनको धर्म में भी प्रवेश करना है ना वो धर्म में प्रवेश करने के लिए भी पहली लायकात क्या बताई है? अपने वहां बोलते हैं ना, आप रात को संथारा पुरुषी में बोलते हो अरिहंते अरिहंते शरणं भवज्जामि शरणं भवज्जामि। 5वां कोई शरणा बताया है इसके अंदर, मगर ये 4 को याद नहीं कर रहे हो, 5वें को आप याद कर रहे हो। कितने दिन गए, हमको क्या सोचने का। हम आदिनाथ परमात्मा की औरा में है, उनकी ऊर्जा में हम बैठे हुए, हमको क्या तकलीफ। अभी समझ लो कि एक वावाझोड़ा आ गया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ। मेरा मन मेरू पर्वत जैसे हिलता नहीं है ना वैसा मेरा दिल, मेरा आत्मा है ना वो भी कभी हिलने वाला नहीं है। इतनी ताकत, ये बैटरी चार्जिंग ये मेरे आदिनाथ दादा कर सकते हैं, इतनी ताकत है। सिद्धे शरणं भवज्जामि, सिद्ध परमात्मा की हम सुबह उठकर उनकी साधना उपासना करते। अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि। गुरु भगवान तो क्या करते हैं आपको पता नहीं है। गुरुदेव भी है ना कभी कभी रात को एक लटार लगाने के लिए निकलते, पता है आपको? सब सोते होते होंगे क्यों लटार लगाते? किसी को ठंड नहीं लगती ना। मैंने देखा हुआ है, यहाँ नहीं देखा है मगर पहले देखा है। रात को बारी खुली रह गई है, पवन के लिए खुली रखी होगी, रात को ठंड लगती है ना, गुरुदेव सब छोटे छोटे साधु है ना, गुरुदेव खड़े होकर, ये महानता है, खड़े होकर ये सब बच्चे तो मेरे हैं, हाँ मेरे पहले शिष्य तो है मगर ये बच्चे मेरे, खिड़की खुद बंद कर देते हैं। हाँ इतनी गुरु काळजी लेते, शरीर की काळजी भी ले सकते और आत्मा की भी काळजी लेते। यहाँ आपको बार बार बोलते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वही बोलने वाले, रात को वही चिंता करने वाले आप होते। यहाँ पहले शरणागति मतलब कि पहले नंबर में हमको धर्म में एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के लिए एंट्री फी में आपको क्या देना है? कुछ नहीं, आपकी बुद्धि एविने भी दे सकते हैं। अपनी बुद्धि गुरुदेव को एंट्री फी में देनी है और कुछ नहीं करना है। आपकी संपत्ति आपको मुबारक, हमको कुछ नहीं चाहिए, मगर आपको अगर धर्म में अच्छी तरह से सरेंडर बनना है और आप अंदर में कह सको मैं श्रावक हूँ, मैं श्राविका के हूँ, ऐसा आपको बोल सको, इसके लिए आपको बताया गया है शरणागति। सुबह में देववंदन होने के बाद, यहाँ क्रिया करने के बाद आपको मनः जिनाणम आणम ऐसा शब्द आपको आता है। यहाँ सज्जाए बोलते मनः जिनाणम, उनका मतलब क्या होता है? कुछ पता नहीं है। आज बहनों इतना काम कर लेना, जिनको ये मनः जिनाणम की सज्जाए नहीं आती है, भाइयों की भी बोलता हूँ, आज के दिन में शाम तक आपको है ना ये मनः जिनाणम की सज्जाए पूरी पक्की करनी है। इनका अर्थ आप अच्छी तरह से साधी मान के सीख लो, आप यहाँ मेरे पास से सीख लेना। मनः जिनाणम पहली शर्त ये बताई, धर्म में पहला काम कार्य क्या करने का है? जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा को मानो। और हमारे वहाँ चरण सूत्र में आना ये धम्मो, आज्ञा वो ही धर्म, ये दोनों बात बता दी। तो आपके वहाँ भी
पुनः जिनाणाम, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा को मानो। यहाँ जितने भी बैठे हुए सभी पुण्यात्माएं जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हो? अभी तो नहीं लगता है। आज्ञा क्या है वो आप सभी को बताइए। आपको दूसरे को सूचन करना है ना तो सब कुछ आता है, मगर खुद को कुछ करना होता है ना, वही तकलीफ होती है। यहाँ ही पहले सुधार लाओ। मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसी क्रिया करना है, पड़ोस में कौन आए मुझे कुछ भी पता नहीं। पहले नंबर में शरणागति है। शरणागति मैं ना, मेरा प्रवचन अभी सिर्फ आपको प्रसंग के लेकर आपको थोड़ा टॉनिक देना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छे से पदार्थ दे रहे, हम सब सुन रहे, वही पदार्थों को घुटना है, मगर वो पदार्थों का अभी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं करना है। मगर अभी मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ सभी पुण्यात्मा हुए, मैं एक प्रसंग लेकर आपको पहले बताऊं। पूर्व का काल का एक प्रसंग है और बिल्कुल सही प्रसंग ग्रंथकारों ने लिखा हुआ है। वो प्रसंग ऐसा है, शिष्य गोचरी लेने के लिए गया हुआ है। गोचरी लेने के समय गुरुदेव की आज्ञा ली, गुरुदेव महेंद्रवंदनामी मैं गोचरी लेने के लिए जाऊं। गुरु ने आदेश किया, हाँ बेटा जा। आगे बात ये बढ़ती है, वो डोर तक पहुंचा, वापस बुलाया गुरु महाराज ने, बेटा इधर आ। उनको बोला कोई व्यक्ति के घर से एक है ना, एक एकदम धारदार एक चाकू लेके आने का। विनय भाई, गुरु महाराज ने ऐसा बोला हुआ है, एक धारदार चाकू किसी कोई व्यक्ति के घर से लेकर आने का है। आप क्या करोगे? आप शिष्य की तरह से हो तो मन में क्या आएगा? अंदर में से संकल्प विकल्प की हार मारा चली जाएगी। हाँ, क्या होगा बोलो? चाकू क्यों मंगवाया गुरुदेव, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मगर जो व्यक्ति एंट्री फी में अपनी बुद्धि देकर आया हुआ है ना, उनको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना है। गुरु महाराज ने चाकू मंगवाया है, ठीक है लेकर आ जाऊंगा। वो शिष्य सदा गुरु महाराज के पास उन्होंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया। चाकू कोई व्यक्ति परिणत, आप जैसा कोई परिणत होगा, वह आकर बोला कि एक चाकू की आवश्यकता है। मैं आपको पूछूं, गुरु महाराज आपके घर पे आए और आपको विनय भी बोले कि एक चाकू की आवश्यकता है और एकदम धारदार चाहिए, आपको मन में क्या लगेगा? है क्या लगेगा? महाराज साहब को चाकू की क्या आवश्यकता? उसमें भी धार वाला चाहिए। हाँ, ये भाव अंदर में से प्रकट हो जाएगा। नहीं, श्रावक भी समर्पित और साधु भी समर्पित। गुरु महाराज ने बोला हुआ है, प्रेम से दे दिया। चाकू लेकर तो आ गया, गुरु महाराज को दे दिया। गुरु महाराज ने पास में उनका जो एक घोड़ा जैसा होगा उसके अंदर रख दिया। शरद पूर्णिमा का माँ का एकदम चंद्रमा, बारी वगैरह, विंडो वगैरह सब खुला, पूरा उपास चांदी से भरा भरा हुआ था। और जो चाकू लेकर आया था ना, जिनको पता है गुरु महाराज ने मेरे पास चाकू मंगवाया हुआ है, वो शिष्य को गुरु महाराज ने पास में संधारा करवाया और रात को वो शिष्य ने संधारा बिछाया। यहाँ सिर पे रखने के लिए घर में क्या रखते हो आप? तकिया रखते हो। और हम यहाँ जो यूज करते हैं ना, उनको हम बिटिया बोलते हैं। बिटिया आपको सीखना पड़ेगा ना, सब बाद में तकलीफ नहीं पड़े। वो बिटिया रखा हुआ था गुरु महाराज के सिर पर और वो शिष्य को बोला, बेटा वो चाकू है ना, ये मेरे बिटिया के नीचे रख दे। फिर क्या होगा? क्या होगा मन में? नींद नहीं आएगी, तूफान आ जाएगा। नींद नहीं आएगी, तूफान हो जाएगा। गुरु महाराज अब क्या करेंगे? पूरी रात भले कामड़ी ओढ़ी हुई है, मच्छर काट रहे, यही भाव अंदर में आ जाएगा। नहीं, पात्र शिष्य है, सोया संतारा पुरसी पढ़ाया, नस्कोरा बंदूक चालू, कोई चिंता नहीं। गुरु रात को खड़े हुए, अपने बिटिया के नीचे से वो चाकू निकाला और वो शिष्य के गले के पास गए। क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना, आपके मुंह में से आप होते तो क्या होते हैं, सब बोलो। झटका लगेगा। हाँ, झटका सिर पर डर जाएंगे। हो हाँ, ये गुरु महाराज क्या कर रहे हो? हाँ, ये भाव आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, पात्र जीवात्मा होता है, गुरु महाराज जो करेगा वो ही
सही है। बोलो तो सही है। सही है। गुरु महाराज जो करेगा वो सही है। सही ही होगा। गुरु महाराज कभी भी मेरा आत्मा का कल्याण नहीं हो या हो, जो करे वो मेरे आत्मा के कल्याण के लिए ही कर सकते हैं। वो गुरु महाराज खड़े हुए, उनके गले के पास जो नस थी वहां थोड़ा सा छिद्र लगाया। छिद्र लगाने के पर भले भर निद्रा में शिष्य, मगर छिद्र लगाने पर तो वो शिष्य को पता चल जाता है कुछ यहाँ टच हुआ। टच होने के बाद पता भी चल गया है कि अभी यहाँ से खून निकल रहा है। गुरु महाराज जो कर रहे हैं वो सही है। एक ही बात, वो शिष्य की पात्रता, हमको अपनी पात्रता बनानी है ना पुण्यधारी। पात्रता बनाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। 45 आगम पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, मगर 45 आगम पढ़ने के बाद भी आपके पास ऐसा समर्पण नहीं है ना, तो आपका ये आगम ग्रंथ पढ़े हुए भी ऐसे कोई काम के लगते नहीं है। समझ में आता है भाई? शिष्य के गले के अंदर छिद्र लगाया, एक कटोरी में खून भर लिया, वापस गुरु महाराज ने जड़ी बूटी लेकर उनके गले में दबा दिया। अब खून बंद, शिष्य बिल्कुल आराम से सो रहा है। खून निकल गया, खून ले लिया, सब कुछ पता है, मगर कोई आर्गुमेंट नहीं। गुरु महाराज दौड़ के पास गए, पीछे एक बहुत बड़ा वाड़ा होगा। वाड़ा मतलब समझ लो ना, ये ठंडा का जो वाड़ा, उनको भी वाड़ा बोलते, मगर अपने ढंग से यहाँ इनको बाथरूम बोला जाएगा। वाड़ा का मतलब क्या होता है? आप सांस को वो मांडला करते हो, मांडला वो किसके लिए कर रहे हो वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी ये प्रश्न मैं पूरा कर लूँ। वहाँ पीछे इतनी खुली जगह, लगभग 200-300 डगले तक इतनी खुली जगह, सब जगह पर है ना बहुत बड़े बड़े पेड़, उसके अंदर खुली जगह, निर्जीव जगह, और वो जगह के एक पेड़ के नीचे है ना एक सांप का दर था, और ये सांप है ना ये शिष्य का कोई विरोधी हो। सुबह हुई और वो कटोरी खाली पड़ी थी। शिष्य गुरु महाराज को वंदन करने के लिए आया। कुछ क्वेश्चन नहीं, उनके चेहरा में कोई भी नाराजगी नहीं, कोई रेखा में परिवर्तित नहीं, बस बिल्कुल आराम से गुरु महाराज को वंदन करके गुरु महाराज मच्छेरवंदामी गुरु महाराज को वंदन करने के बाद गुरु महाराज को पीठ न पड़े। जैसे भगवान की पीठ हम नहीं कर सकते, ऐसे गुरु महाराज की भी पीठ हम नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज को पीठ नहीं पड़े, ऐसे वो पीछे हटने लगा। गुरु महाराज ने उनको वापस बुलाया, बस इधर आ। जी गुरु, रात को बेटा कुछ हुआ था? नहीं गुरु महाराज, रात को कुछ यहाँ खाज आ रही थी, मगर ठीक है काय गुप्ती करने की है, इसलिए मैंने खाज को भी इग्नोर कर दिया है गुरु महाराज। ठीक है। गुरु महाराज ने बोला और कुछ हुआ था? गुरु महाराज कुछ हुआ था ऐसा लगता था, मगर ठीक है काय गुप्ती करने के लिए तो काया को मुझे स्थिर बनाने के, ये तो शरीर में कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्कुल आराम से मैं सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है। वो शिष्य को जानने की भी इच्छा नहीं है। सुकंदास जी, शिष्य को जानने की भी इच्छा नहीं है कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया। समझ में आता है भाई? गुरु महाराज को योग्य लगा कि ये शिष्य बहुत पात्र लगता है। सामने से बोला, बेटा तेरा अगला जन्म का कोई वैरी है ना, उन्होंने एक सांप का अवतार लिया हुआ है, और वो आपका वैरी है ना, वो कभी तो तू छलने जाने के लिए जाए तो ये कभी तेरे को डंक देने वाला था, तेरा काल धर्म भी हो सकता था, मगर मुझे ऐसा लगा तेरा खून पी के उनको थोड़ी तृप्ति हो जाए और वो वेरे ना वो खत्म हो जाए ना, इसलिए तेरे गला में मैंने एक काना लगाया, छिद्र लगाया, और तेरे खून को मैंने कटोरी भर के रख दिया। वो शांत हो गया है तेरा खून पी के, अब तेरा कुछ करने वाला नहीं है। समझ में आता है? बोलो, आपको ऐसा समर्पण अंदर में से प्रकट करने की, अंदर में से ऐसा तलसाट है भी, ऐसी कोई अदम्य इच्छा तलसाट अंदर में से है पुण्यशाली? आपको दुख दूर करना है, मगर दुख का मूल क्या है वो दूर करने की आपको कोई अंदर में से अदम्य इच्छा ही नहीं है। आपका दुख का दर्द है वो कैसे दूर हो सकता है वो आपको पता नहीं होता है, वो तो सिर्फ गुरु महाराज ही जानते हैं कि गुरु महाराज ने बोला वो सही। गुरु महाराज बोले सब बहनों खड़े, क्यों बोला हमको? बैठे रहेंगे, पूछेंगे गुरु महाराज हमको क्यों खड़ा करने के लिए बोला? रात को 12 बजे
1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे पर्दा गुरु महाराज ने खुला करा दिया और आपका ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो खींच लिया। फिर बाद में क्या होगा सुगंधा जी, क्या होगा? है विनय भी क्या होगा? ठंड लगेगी। ये गुरु महाराज भी कैसे, हमने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो खिंचवा लिया, वो पर्दा वगैरह सब खुला दिया। ठंड इतनी तो लगती थी इसलिए तो ब्लैंकेट खोला ओढ़ा हुआ था और ये पर्दा भी खुला दिया और हमारा जो ब्लैंकेट है वो भी ले लिया। क्या होगा मन में? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आपकी परिणति का लेवल हमको बढ़ाना है, आपकी परिणति का लेवल हमको बढ़ाना है। वो बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज यहाँ आपने निवि का पचखाण पार लिया, आपका निवि का पचखाण आपने पार लिया है। नीचे जाकर जैना मंगल, हम धर्म वाला आप बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? जैना मंगल बोल के आपने एंट्री ले ली और वो पुरस्कारी वाले आ गए, मुंका पानी मुंका पानी मुंका पानी सब लेने लगे और सब सीधा ही सीधा आंबेल का ही पुरस्कारी हो रही थी। गुस्सा करेंगे, क्या होगा? गुस्सा आएगा। है विनय भाई ये बोलो ना। आंबेल की पुरस्कारी पूरी निवि की जगह पर सिर्फ आपको आंबेल की रसोई की पुरस्कारी होती तो आपके मन में क्या होता? अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। हाँ, पूरे चेहरे का रेखा है ना वो सब बदल जाएगा। भूकंप की बात दूर, अपने चेहरे पर भूकंप आने लगा। ये क्या हो गया? परिणति का लेवल हमको बढ़ाना है ना। परिणति के लेवल के लिए सब सरप्राइज आपको चाहिए ना। हाँ, आपको सरप्राइज चाहिए ना। सरप्राइज कैसी चाहिए? आध्यात्मिक के भौतिक? आध्यात्मिक भौतिक? हाँ, कौन सी? आध्यात्मिक सरप्राइज चाहिए। चलो आज से मैं ऐसी एक्शन लेने का शुरू करा दूं। कोई आवाज नहीं आया। हाँ, चलो कितने लोगों को ऐसी तंत्र में से तैयारी है कि आज से गुरु महाराज जो बोले जो करे वो सब सही? अंगुली खड़ी करो, मुझे पता चले। धन्यवाद के पात्र हो। हम ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। हाँ? इसीलिए सब मालूम है, कुछ करने वाले ने इसलिए किया। मगर आपको पता नहीं है, मैं बिल्कुल है ना जैसे बातों भी अच्छी तरह नहीं कर सकता हूँ और आचरण में भी अच्छी तरह से आपके पास कुछ काम करा सकता हूँ। इतना ध्यान रखना, मैं नीचे आकर पहला सबको 1 कटोरी फरेजियात करियाता पिलाने वाला हूँ। ध्यान रखना। तैयार? हाँ, आज देखता हूँ। चलो आज है ना आपकी एग्जाम है। पहले तो आप एग्जाम में फेल ही हो गए हो, मगर आज से इतना अंदर में से मजबूत तैयार आ जाओ। गुरु महाराज जो करे वो सही है। इतना आवाज नहीं चलता है। गुरु महाराज जो करे वो, गुरु महाराज जो करे वो सही है। लगते हैं सब तो ऐसे तो अभी लगते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति ऐसे देखो ना तो बिल्कुल पूर्व महापुरुषों के चरित्र हम पढ़े ना तो ऐसा लगता है कितनी सामान्य बात के अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो सकता। वो चंदन बालाजी और मुर्गावती जी एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है, अभी उनको लंबा नहीं करना है। चंदन बालाजी पहले अपने मकान में चले गए थे, मुर्गावती थोड़े लेट गए थे, बराबर है ना। कुछ प्रसंग लंबा नहीं करना है, ऊपर से अपन को देखना है अपनी परिणति है ना, प्रसंग से अपनी परिणति को हमको बढ़ाना है। वो मुर्गावती जी लेट गए, गुरु महाराज ने उनको बहुत बहुत डांट दिया। गुरु महाराज कभी किसी को ऐसे डांट सकते हैं? गुरु महाराज डांटे, गुस्सा करे तो पाप नहीं लगता है गुरु महाराज को? नहीं लगता है। मुझे तो लगता है गुरु महाराज जो गुस्सा करे ना तो बहुत गुरु महाराज को पाप लगता है। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं लगता है। और गुरु महाराज ऐसे एकदम आक्रोश बन के लाल चोड़ आंख करके गुरु महाराज को आपको डांटे तो गुरु महाराज आपको कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे।
जब तक हाँ। घटना नहीं बनी हुई है तब तक। इतना ध्यान रखो, शास्त्र ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। आप पक्षी प्रतिक्रमण जब गुरु भगवंत के पास करते हो ना, वो समय पे गुरु महाराज वो पक्षी सूत्र के बाद और जो पक्षी प्रतिक्रमण पूरा होता है ना, उनके बाद 4 खमा समण और 4 खामणा करते। उसके अंदर आता है साड़ना, वारना, चोड़ना और सिर्फ गुरु महाराज गुस्सा करे विनय भाई, ऐसा नहीं हो। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जो गुरु महाराज गुस्सा नहीं कर सकता है वो गुरु बनने के लिए लायक नहीं है। हाँ, ऐसी बात है। हाँ, बराबर आप ध्यान के, आपका अंदर का आत्मा का परिणति लिखा लेवल बनाना है तो ही ये बात है। हाँ, ये पात्र जीवों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अपात्रों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी अपात्रता है तो पात्र बनने के लिए मैं आपको ये प्रसंग बता रहा हूँ। क्या बात चल रही थी अपनी? गुरु महाराज गुस्सा नहीं करे ना तो गुरु बनने के लिए लायक नहीं, इतना ध्यान रखना। ये गुरु महाराज ने बात बताया। जरूर पढ़े कभी। हाँ, तो गुरु महाराज है ना, सब कुछ आगे पीछे सब कुछ समझ सकता है। आपको पता होगा भाग्यशाली, प्रवचन उनका ही चलने वाला है, बीच बीच में मैं उनको डिस्टर्ब करूंगा। नहीं नहीं, बहुत आनंद आएगा। भगवान अरिहंत परमात्मा के लिए शास्त्रों में ज्ञानियों ने लिखा है कि अरिहंत परमात्मा कोई भी मुमुक्षु आत्मा को दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद शिष्य को जो छद्मस्त स्थविर गुरु है उसको ही सौंप देते हैं। क्यों सौंप देते हैं? तो भगवान वितराग बन गए, उनको गुस्सा नहीं आता है और शिष्य को तैयार करना है। तो जब वो अपात्र है, उनमें कोई कमी है तो उनके पर गुस्सा करके भी उनको समझाना, तैयार करना जरूरी है। वो गुस्सा वितराग भगवान नहीं कर सकते हैं, इसलिए वितराग भगवान कोई शिष्य को नहीं संभालते हैं। जो गुस्सा कर सके ऐसे छद्मस्त गुरु ही अपने शिष्य को तैयार करते हैं, इस वजह से। इसलिए फिर से बोलूं, जिस गुरु को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा करने के वक्त जो गुरु गुस्सा नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने का शास्त्र में निषेध है। यानी कि गुरु को गुस्सा करना भी आना चाहिए। तो वो पक्षी खामणा के अंदर लिखा हुआ है, सारना, वारना, चोड़ना और बड़ी चोड़ना। ये चार बात है ना, ये 4 शब्द वो आपको एक बार बोलना पड़ेगा। पहला क्या करना गुरु महाराज को? सारना, बोलो। फिर बाद में वारना, फिर तीसरे नंबर में चोड़ना और चौथे नंबर में बड़ी चोड़ना। मतलब क्या होता है? सारना क्या होता है, वारना क्या होता है, चोड़ना क्या होता है? आप तो है ना, आपकी बिल्क ये चमड़े की आंख से हम देखते हैं, चमड़े की आंख से गुरु को। मगर चमड़े की आंख से देखने वाला कभी उनका आत्मा का उद्यान कभी भी नहीं कर सकता है। पुण्यशाली गुरु महाराज, रमेश भाई बात ये चल रही है, गुरु महाराज गुस्सा नहीं करे ना तो गुरु पद के लिए लायक नहीं है। ये शास्त्रों में लिखी हुई मैं बात आपके पास करने के लिए जा रहा हूँ भी, कि गुरु महाराज साना प्रेम से गुरु महाराज अपने शिष्य को पहले स्टार्टिंग प्रसंग में उनको प्रेम से बोले, बेटा ऐसा करने जैसा नहीं है, तू ऐसा करेगा ना तो उनका फल क्या आएगा बेटा। ऐसे प्रेम से उनको सारना करेगा। महीना 2 महीना तक वो राह देखेंगे, मगर अभी भी उनका कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिर बाद में क्या आएगा? वारना, थोड़ा कड़क हो जाएगी गुरु महाराज, सिर्फ थोड़ा कड़क की बात कर रहा हूँ, वो वारना हुआ। और फिर बाद में और हाँ, जो कुछ गलत कर रहा है तो उनको ब्रेक लगाने की गुरु महाराज कोशिश करेंगे, मतलब ये वारना हुआ। फिर बाद में आएगा छोड़ना। गुरु महाराज ये अभी ये बताने पर भी अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से वो जीवन नहीं जीता है तो उनके लिए क्या करना? छोड़ना, मतलब थोड़ी आंख लाल चोड़ करे। ये कौन करने वाला होता है? गुरु महाराज। कौन से गुरु महाराज? अच्छा। वो भगवा कपड़े वाले। कौन से कपड़े वाले? श्वेत वस्त्रधारी गुरु भगवंत पंचमहावतारी। उन्होंने उनके गुरु महाराज ने जिनको सत्ता दिया है वो गुरु महाराज लाल चोड़ करेंगे, चोड़ना।
और तो भी विनय भी नहीं समझ सकता है। ये शिष्य श्रावक शिष्य भी होते हैं और साधु शिष्य भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के शिष्य बताए गए। यहाँ इतना ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ ये साधु शिष्य के लिए बात नहीं, साधु शिष्य के लिए भी ये करने का है और श्रावक शिष्य के लिए भी ये करने का है। ये छोड़ना हुआ। फिर पड़ी छोड़ना मतलब क्या है? गुरु महाराज अपना डंडा हाथ मारे और छट्टा फेंके, फिर आपको क्या लगेगा? ये साधु नहीं है। हाँ, ये साधु नहीं है। आपके दिमाग में रमेश भाई क्या आएगा? बोलते रहो थोड़ा, मुझे स्पेस दो जल्दी। यही आएगा। ऐसे गुरु महाराज रमेश भाई, कोई गुरु महाराज ने डंडा फेंका, वो डंडा सन लेकर अपने शिष्य को 60 लगा दिया। फिर वो गुरु महाराज, आपने ये दृश्य देख लिया, फिर आपको क्या लगेगा रमेश भाई? अपने में और गुरु में फर्क। गुरु महाराज ठीक है और बराबर कर रहे हैं। नहीं, अपने में और गुरु में क्या फर्क होगा? अपने में और गुरु में क्या फर्क रहेगा? अपने और गुरु में क्या फर्क रहेगा? ये अपनी अपात्रता की निशानी है। शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए यहाँ से गिर जाते हो। आपको कुछ समझने के लिए कुछ तैयारी तो होती नहीं है, मगर सिर्फ हम अपनी समझ से हम चले तो वो अपनी समझ से चलने वाला व्यक्ति दुर्गतिगामी होता है। लिखना है तो लिख लेना। गुरु के सामने अपनी समझ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, ये गुरु महाराज की सोच समझ गलत है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति दुर्गतिगामी है। लिखना है तो लिख लेना। ऐसा पाप किया है तो गुरु के पास आकर मिच्छामि दुक्कडम प्रायश्चित ले लेना, और कभी भी ऐसा पाप गुरु भगवान के सामने कभी भी करने का नहीं। रमेश भाई दिमाग में बैठता है? हाँ भगवान जी, बैठता है ना दिमाग के अंदर? यही पात्रता हमको बढ़ानी है। सिर्फ हम अपनी ये चमड़े की आंख से, वो बात अपनी चल रही थी, दुर्गावती जी को चंदन बाला, कितनी भगवान महावीर की प्रमुखा साध्वी जिनको बोली जाती है, वो प्रमुखा साध्वी जी ने गुस्सा कर दिया। गुस्सा करने पर वो मृगावती जी ने क्या किया? जी गुरु महाराज मेरी गलती हो गई, नहीं तो अपने जैसे शिष्य विनय भाई होते ना तो आप निकले तो मुझे बोलना चाहिए ना, मैं भी साथ में आ जाता। ये जड़ता और वक्रता की निशानी है। हाँ, इतना ध्यान रखना। मगर जड़ता को भी और वक्रता को भी विदाई देने की ताकत अपने आत्मा में पड़ी हुई है, मगर अंदर का अहंकार जब तक नाभि में पड़ा हुआ है, आत्मा में पड़ा हुआ है ना, तब तक ऐसा विचार कभी भी नहीं आ सकता है। समझ में आता है भाई? हाँ, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। अपना लक्ष्यांकन एक ही है, हमको जल्दी मोक्ष में जाना है। जल्दी मोक्ष में जाने के लिए पूर्व काल में देखो ना, ये मृगावती को केवल ज्ञान हुआ मोक्ष, ये चंदनमाला को केवल ज्ञान हुआ मोक्ष। कितने सेलाइट से मोक्ष मिल गया? पहले चंदनमाला को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मृगावती को क्यों हुआ? कभी आपने सोचा? वो गुरु महाराज ने डांटने पर, अपमानित करने पर कितनी शिष्यों के बीच में अपमानित कर दिया। महाराज साहब अपन को अकेले के, रमेश भाई मुझे पर्दे के अंदर बोलना चाहिए ना महाराज साहब? रमेश भाई आखिर मैं बात एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, चिंता मत करना। रमेश भाई आकर बोले महाराज साहब बताना था, मुझे खानगी में बताना था, मैं सुधर लेता, आपने सबके बीच में मेरा अपमान क्यों कर लिया? नहीं, गुरु महाराज जो करे वो सही। आवाज नहीं आता है। गुरु महाराज जो करे वो सही। हाँ, ये बात है ना, आपको बार बार घुटना पड़ेगा। गुरु महाराज हमेशा दीर्घदर्शी होते हैं। आज का नहीं, कल का नहीं, एक भाव का नहीं, दो भाव का नहीं, लंबा विचार करते हैं अपना मोक्ष कैसे जल्दी आए ना, यही सोच गुरु महाराज की रहती है। मृगावती के पर गुरु महाराज ने गुस्सा कर दिया, नम्रता से, गुरु महाराज मेरी गलती हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। फिर बाद में गुस्सा, मिच्छामि दुक्कडम तो दे दिया, बाद में प्रतिक्रमण हो गया, संधारा संधार में बैठ गए। फिर बाद में उनको क्या सोचने लगी वो मृगावती जी? मृगावती ने ऐसा क्या सोचा? ये गुरु महाराज इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद और मेरे पर इतना गुस्सा कर दिया और इतनी साध्वियों के बीच में मेरा अपमान कर दिया, ऐसा विचार उन्होंने किया नहीं। मेरे हिसाब से गुरु महाराज को गुस्सा करना पड़ेगा, मेरी कितनी अपात्रता है।
अपनी अपात्रता पर उन्होंने दृष्टि की थी, गुरु के गुस्से के तरफ नहीं। इतना ध्यान रखना, ये ना सीधी साधना आर्यन, इतनी सीधी साधना है कि गुरु महाराज ने जो किया ना वो सही ही होगा। एक ये मंत्राक्षर, मैं उनको मंत्राक्षर बोलता हूँ। ये दुनिया में मुझे कोई बोले ना महाराज साहब सर्वश्रेष्ठ मंत्राक्षर कौन सा, हम बोलते हैं नौकार मंत्र तो है ही, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है, मगर उनके लेवल में एक मंत्राक्षर ऐसा है जिनका नाम है तहत्ती। तहत्ती नाम का मंत्राक्षर है ना, तहत्ती की आराधना उपासना करने वाला जो शिष्य होता है उनका अचूक मोक्ष हो सकता है। समझ में आता है रमेश भाई? हाँ, धीरे धीरे आपको आएगा। ये बहुत सारे दिनों से हम एक ही सोच रहे, मेरे दिमाग में जो बैठा है वही सही नहीं, गुरु महाराज जो सही जो बोले वही सही होता है। वो मृगावती जी संधारे में बैठने के बाद एक ही बात सोचने लगी, मेरे कारण गुरु महाराज को गुस्सा करना पड़ा, बड़े आवाज से बोलना पड़ा, मेरी कितनी अपात्रता है। हम क्या सोचेंगे? हाँ भाई, विनय भी अपनी अपात्रता दिखेगी कि ये गुरु महाराज कैसे, ऐसा अंदर में से निकलेगा आवाज। जल्दी बोलो, क्या आवाज आएगा? बोलो भाई। अपनी अपात्रता की ओर अपनी दृष्टि जाएगी, ये गुरु महाराज इतने बड़े आवाज से क्यों बोले, ऐसा आवाज आएगा। गुरु महाराज क्यों? गुरु महाराज की ओर अपनी दृष्टि ये जाएगी कि गुरु महाराज ने ये गलत किया। समझ लो आपका कल्याण होने वाला नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा विचार अंदर में से मोह का साम्राज्य छाया हुआ है। अहंकार तो मेरू पर्वत शर्मिंदा बन जाए ना, इतना अंदर में अहंकार पड़ा हुआ है ना, इसलिए हमको गुरु के सामने अपनी अंगुली जाती है, अपनी आंख जाती है। गुरु का दोष देख लिया, अगले जन्म में लिख लो, आपको आंखें नहीं मिलेगी। गुरु का दोष सुनने के बाद उनके सामने जवाब नहीं दिया ना, गुरु महाराज के बारे में आपने कुछ बोला और कभी सुन लिया कि ये गुरु महाराज ने ऐसा किया और आपने सुन लिया, सामने जवाब नहीं दिया ना, तो आपको कान नहीं मिलेंगे, बहरे और गूंगे मूंगे हो जाओगे। इतना ध्यान रखना, ये गुरु की आसाधना, गुरु की निशासा आपके जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, दुर्गति के भाग बन जाते हो। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल सही ढंग से आपको कहाँ ले जाना है ना, वो हमारा लक्ष्यांकन बना हुआ है, आपको मोक्ष तक पहुंचाना है। अभी मोक्ष अपने लिए दूर है, अभी तो वर्तमान में हमको जो मिल सकता है ना, उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। वो बात है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को भी पाना है ना, तो सम्यक दर्शन को पाने के लिए बस गुरु महाराज यानी मेरे भगवान। आप क्या बोलते हो? इच्छा कारेण संदिशः, आवाज नहीं आया यार। इच्छा कारेण संदिशः, अबुद्धि बोलते हो तो भी बोलते हो इच्छा कारेण संदिशः भगवान। एक क्रिया वय का छोटा आदेश लेना है ना, तो भी हम बोलते हैं इच्छा कारेण संदिशः। तो हम ये गुरु महाराज को क्या बोलेंगे? गुरु महाराज बोलेंगे कि भगवान बोलेंगे? आवाज नहीं आया। ये अपने लिए भगवान, और भगवान के शरीर पर हम पूजा करते हैं, और अपना केस, पसीना वाला केस भगवान को टच हो गया विक्रम भाई, तो क्या होगा? थोड़ा आवाज दे के बोलो मुझे। आसाधना होती है। गुरु महाराज के ये आसन पर अपना भूल से पैर लग गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आसाधना लगी। आसाधना लगने के बाद उनका प्रायश्चित कर दे। मगर गुरु के लिए कोई गंदा विचार आ गया तो फिर अपना क्या हालत होगी? महाआसाधना, दुर्गति का भागीदार। मैं तो बोलता हूँ कि गुरु की आसाधना करने वालों को नरक में भी एंट्री नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10 वैकारिक सूत्र के रचयिता संयम भवसुरी महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज की आसाधना करने वाला व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं है।
निगोद तक जहां से आए वहां वापस एंट्री। गुरु की उपासना विकेश भाई कर सकते हैं ना, तो करने का। विनीत भाई, गुरु महाराज की उपासना कर सकते हो दिल से तो करो, मगर आसार का तो कभी भी नहीं। दिमाग में बैठता है भाई, आप पात्र हो ना, इसलिए ये खुले आम आपको समझाना है मुझे कि आपकी ये आंखों को भी बचाना है। पंचेंद्रिय पना अपन को कितना पुण्य करके आए ना, तब ये वापस पंचेंद्रिय पना हमको मिला हुआ है। वापस निगोद में जाने की तैयारी हमको नहीं करनी है भाई। हमारे शरण में आए हुए ये पुण्यात्मा, ये आराधकों, इतना आपको अंदर में से समर्पण भाव है, ये जिन वाणी श्रवण करने की अंदर में से कितना तलसाट है, इसलिए आप दौड़े दौड़े आते हो। इसलिए मैं इतना समझते हूँ आप सब पात्र हो, और पात्र के हिसाब से मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ। फिर आपकी मर्जी, आपको कैसे जीना वो आपका विषय। मृगावती जी, रात तो सोते सोते मेरे हिसाब से गुरु महाराज को बड़े आवाज से बोलना पड़ा, मैं कितनी अभागन हूं, मैं कितनी अपात्रता हूं। सोचते सोचते कर्म की निर्जरा जोरदार संसारे में सोते सोते श्रेणी का मंडवाल हो गया। संसारे में सोते सोते क्षपक श्रेणी हो गई। संसारे में सोते सोते केवल ज्ञान की प्राप्ति। नहीं लगता है विनय भाई, कितना आसान है केवल ज्ञान की प्राप्ति। संसारे में सोते सोते, बेड में सोते सोते मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने कितना गलत कर दिया, ऐसा भाव अंदर में से बढ़ते बढ़ते क्षपक श्रेणी मंडवार हो गई और केवल ज्ञान की प्राप्ति। आज आराधकों इतना करो, रात को सोते सोते केवल ज्ञान तो क्या, अभी दूर की बात है, सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। ऐसी कोई भी विराधना करी है गुरु महाराज की। हम अरिहंत आज अपने बीच में भी अंदर में विराजमान नहीं है ना, इसलिए उनकी आसाधना नहीं करते, मगर गुरु महाराज की आसाधना ये आंखों से हम कभी भी नहीं करेंगे। आज है ना, इतनी प्रतिज्ञा, इतनी शपथ लेके जाना है हमको सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए। अरिहंत वही मेरे देव, पंचमहावतारी वही मेरे गुरु, और भगवान ने बताया हुआ वही धर्म मेरा। अरिहंतो मोदेवो जावत जीवम सुसावनो गुणो जिन पंडितम दत्तम यश सम्मतम में गयम। उसने बताया हुआ है सम्यक की निशानी। अरिहंत वो ही मेरे देव है। भगवान को भगवान के स्वरूप में मान सकते, मगर वर्तमान में विहरमान भगवान जो आचार्य के लिए लिखा हुआ है तिथयर समोसुरी, सुना हुआ है विनय भाई? तिथयर समोसुरी सुना हुआ है। इनका मतलब यह होता है सूरी यानी कि आचार्य। वर्तमान में जितने भी आचार्य है वो कौन से गच्छ के? कोई भी नहीं, कोई भी गच्छ के नहीं। भले अंचल गच्छ हो, भले पाइचन गच्छ हो, भले खड़तर गच्छ हो, भले तपा गच्छ हो, त्रिस्तुति को कोई भी आचार्य भगवंत है, वो सभी मेरे लिए तीर्थंकर समान गिने गए हैं। समझ में आता है भाई? हाँ, कभी भी आचार्य भगवंत की तो आशा नहीं करना नहीं। छोटे भी छोटे साधु जिनको प्रवचन के पाठ पर बैठने के बाद सालीभद्र की स्टोरी सुनाने वाले भी गुरु भगवंत है, उनको भी महान ही गिनना। आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान। समझ में आता है भाई? हाँ, थोड़ा कम से कम मूवमेंट करते रहो। हाँ, आपको हम्बेल है पीछे वाले को नौकरशी करके आए ना, तो मुंह में से सिर्फ हाजी तो बोल जाओ अपने वाले ना। एक बात पूर्व काल के नहीं, मैं जब छोटा था हमारे गांव में गुरु भगवंत चातुर्मास आए ना, सब आराधक प्रवचन सुनने वाले श्रोते दो हाथ जोड़कर बैठते। गुरु महाराज ने कुछ बताया, दो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जी गुरु महाराज, जी गुरु महाराज, धन्य हो गया, ऐसा भाव श्रावकों में दिखने के लिए मिलता था। आज वो यहाँ हुबली में नहीं मिल रहा। मुझे पता है मोह का पटल, मोह का साम्राज्य इतना छाया हुआ है, सुनने के बाद आनंद तो आता है, समझ भी आती है, मगर ऐसा गर्व नहीं होता है। गुरु महाराज ने हमको धन्य बना दिया। मेरी बात आपको दिमाग में बिड़ती है? बोलो ना जी। हाँ, बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये हुबली वालों को हम नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना।
बेसिक पाया से हमने उठाया है, ये दृष्टि से मैं बता रहा हूं। केजी से आपको उठाना है, आपकी गलती नहीं है। हम गलती तो हमें नहीं लेते कि यहाँ बार बार गुरु भगवंतों का चातुर्मास नहीं होता है ना, इसलिए आपकी गणतर की कमी है। आपको आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, आप तो बहुत उत्तम आत्माएं हो, मुझे पता है, मैं सभी का नमस्कार करता हूँ। मगर गणतर के लिए बार बार चातुर्मास लाते रहो, ऐसे गुरु महाराज को लाना जो गुरु महाराज अपना अहंकार को बराबर छंछेड़ के बिल्कुल वो कपड़ा निचोए, पानी कैसे निकले ना, जैसे गुरु महाराज को विनती करके रहना। अपने गुरु महाराज हम कैसे रहेंगे, अपनी विनय भाई धन्यवाद हो, आप जैसे श्रावक नहीं, आप विकेश भाई आप जैसे श्रावक कितनी भक्ति करे हो, ऐसे गुरु महाराज नहीं। विनय भाई तुमने ये किया ना, गलत किया है, सब सभा के बीच में अपना अपमान करे ना, ऐसे गुरु महाराज को लाओगे ना तो ये हुबली संघ के अंदर देवलोक के देव यहाँ गोल गोल आटा लगाने लगेंगे। मगर आपको कौन से गुरु महाराज अच्छे लगते हैं भाई? जो हाँ में हाँ बोलते हैं, जो हाँ में हाँ बोलते रहो। थपथपाए, थपथपाए। मेरी पीठ बराबर थपथपाए। विक्रम भाई धन्यवाद हो, आप अच्छी सेवा कर रहे हो। और हम जो बोले वैसा गुरु महाराज हमको चलाए, वैसे गुरु। हाँ, इतना ध्यान रखना, जो संघ का विकास करना है, ये भले यहाँ गांव का शांतिनाथ कौन सा संघ बोला जाता है, गुरुतर संघ हो, नाकोड़ा संघ हो, होसूर संघ हो के वासुपूज्य संघ हो, संघ का विकास करना है तो इतना एक नियमन बना देने का कि गुरु महाराज जो बोले वो तहत्ती, तो वो संघ का विकास होगा और आराधक संघ के जितने भी सदस्य ना उनकी आत्मा की उन्नति होगी। सिर्फ ऐसे सदगुरु की अमी नजर, उनकी कृपा से ही संघ का अभ्युदय हो जाएगा। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी। गुरु महाराज के पीछे, हाँ मानो भाई, गुरु महाराज के पीछे करोड़ रुपया खर्च कर लो ना तो गुरु महाराज को इतना आनंद नहीं होता, इतना ध्यान रखना। हाँ, गुरु महाराज के पीछे करोड़ों की संपत्ति का खर्च कर लो, गुरु महाराज जो बोले, एक तरफ आप गुरु महाराज ने बोला करोड़ रुपया खर्च कर लो, मगर बिना भाव से आपने खर्च भी कर लिया, और एक तरफ देखो गुरु महाराज ने जो बोला कड़क शब्द में खुद बोल दिया, गुरु महाराज मेरी गलती है। एक गुरु महाराज के सामने आकर नहीं, यहाँ भर सभा के बीच में मैंने गुरु महाराज के पास ऐसी रजूआत करी थी, मैंने गलत कर दी, मैं संघ के बीच में मिच्छामि दुक्कडम दे रहा हूँ, तो वो आत्मा का मोक्ष है ना, हम ये पर्दा हटाओ कैसा उजाला आएगा, इससे ही मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष अपनी हथेली में छुपा है, मगर हम हमेरी पकड़े ना वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गुरु महाराज है ना आपको कड़क बनकर भी आपका का कल्याण करने के लिए आपकी वाह करे ना, तो गुरु महाराज ने पहला बोला कि वो गुरु बनने के लिए लायक ही नहीं है। कड़क शब्द में गुरु महाराज आवाज नहीं दे। एक व्यक्ति एक बहन के मुंह में से निकल गया था आवाज, मैंने सुन लिया था, गेटा बकरा की तरह कुछ चलता रहता है, मगर मैंने इतना ही सोचा कि गेटा बकरा होता है ना, उनको गोवार होता है ना, एक लकड़ी का हंकार होता है ना, तो वही दिशा में चलता है, मगर गेटा बकरे बनने के लिए भी लायक नहीं हो, इतना ध्यान रखना। आपकी पात्रता है, उसको उजागर करने के अंदर में से ना गुरु महाराज को अंदर में से इतना तलसाड़ है, इन लोगों को कुछ देना है। क्यों देते हैं गुरु महाराज? हाँ, गुरु महाराज क्यों दे रहे? शरीर में ताकत नहीं है, तो भी बाद में मैं देखता हूँ कि बार बार गुरु महाराज को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर अंदर में ऐसे 3-4 कोलेस्ट्रॉल भी है, तो सब कुछ होने पर भी 1.25 घंटे बोलने के बाद है ना इतने थक जाते। मैंने बोला गुरु महाराज आधा घंटा प्रवचन कर लेंगे, नहीं, गुरु महाराज ने बोला इतने लोग कितने प्रेम से आ रहा है तो उन लोगों का गड़तर करने की, फिर बाद में आधा घंटा पौना घंटा में सो जाऊंगा, मगर मुझे सोते सोते भी ये लोगों का कुछ कल्याण करना है। ये अपनी माँ की तरह ये गुरु महाराज अपने लिए इतना कुछ कर रहे, मगर हमने गुरु महाराज के लिए क्या किया? हमेरी इच्छाएं वो गुरु महाराज ने पूरी नहीं की, तो हम गुरु महाराज से दूर, तू दूर रहेगा तो तेरी दुर्गति होगी, नजदीक आएगा तो तू मोक्ष की कदम तेरा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समझ में आता है?
आपको क्या करना, हम आपके घर में आपका हाथ पकड़ने के लिए आने वाला नहीं है, हमको आपकी कोई व्यक्ति की ऐसी जरूरियात नहीं है, इतना ध्यान रखना। आपके पास से हमको कुछ लेना होता है तो हम आपकी वाह वाह करेंगे, विनय भाई धन्यवाद धन्यवाद, मानव भाई मेरे घर आप जैसे श्रावक नहीं मिलते, ऐसे हम बोलते रहेंगे। मगर आपके पास हमको कुछ काम ही नहीं लेना है तो हम आपके पास आपका घड़तर करना वो मेरी जिम्मेदारी है, आपका घड़तर करना वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मृगावती जी सोते सोते केवल ज्ञान की प्राप्ति, बांस में से सांप निकला, चंदन बाला का हाथ है ना थोड़ा बाहर निकल गया था। मृगावती जी ने उठाकर धीरे से वो हाथ को अंदर लिया। मृगावती जी ने हाथ अंदर लिया, टच होने पर चंदन बाला जी जाग गए। क्यों मेरा हाथ को टच किया? गुरु महाराज यहाँ से एक सांप निकल रहा था इसलिए मैंने आपको हाथ हटाया। तेरे को अंधेरे में कैसे दिखाएगा? गुरु महाराज आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है। उन्होंने वट भी मार सकती थी ना वो मृगावती जी, मुझे केवल ज्ञान हो गया है इसलिए मैंने देख लिया, ऐसा भी बोल सकती थी। नहीं, वहां अहंकार भी नहीं, वहां मोह भी नहीं। गुरु महाराज आपकी कृपा से वो चंदन बालाजी को केवल ज्ञान नहीं है, इतना ध्यान रखना। चंदन बालाजी को केवल ज्ञान वहां पे नहीं है। गुरु महाराज केवल ज्ञान के बाद भी गुरु का विनय छोड़ने का नहीं, वो केवल ज्ञान ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति जिनको बोली जाती है, वैसे केवल ज्ञान होने के बाद भी वो शिष्य अपना गुरु का विनय नहीं छोड़ता है। मगर आप अभी है ना, आपकी परिस्थिति ऐसी थी कि हम 4 व्यक्ति खाना खा सके, घर को अच्छी तरह से चला सके, अब आपकी करोड़ों की नहीं अरबों की संपत्ति हो गई, फिर बाद में गुरु महाराज के पास कैसे बैठने का है भाई? कैसे बैठने का गुरु महाराज के साथ? अब तो महाराज साहब अगली बार आए ना तब मेरे पास 1 था, अब मेरे पास ऐसे 10 बंगले, मेरे नीचे 500 कारीगर काम कर रहे, अब मैं बड़ा। पैसा जैसे जैसे बढ़े ना वैसे वैसे आपका नम्रता भी बढ़ना चाहिए। जो अहंकार बढ़ा तो समझ लो गए। भगवान जी समझ में आता है ना? दिमाग में बैठा दे रहे ना, अंदर में मौका आवरण के हिसाब से कुछ हो जाता है, ठीक है, नवोरियंताणम, मगर आत्मा का कुछ कल्याण हमको करना है। इतनी विनम्रता मृगावती जी ने 2 हाथ जोड़कर बोला, गुरु महाराज आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है। पहले से वो नहीं बोल सकती थी मुझे केवल ज्ञान हो गया है, पहले से नहीं बोल सकती थी। नहीं, यहाँ भी एक ही बात, गुरु महाराज आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है। फिर बाद में चंदन महाराज जी ने पूछा कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। समझ गए ना? केवल ज्ञान होने के बाद भी फिर बाद में है ना वो गुरु महाराज मृगावती को केवल ज्ञान हुआ, फिर बाद में चंदन महाराज को लगा आसाधना का विचार गुरु महाराज को शुरू हो गया। उनको भी केवल ज्ञान लगता है पुण्यशाली है। विनीत भाई कितना लगता है ना केवल ज्ञान की प्राप्ति कितनी सैली है? चलो स्टार्ट करो। भाव, हाँ, अंदर के भाव, अपना भाव है ना। मैं अभी ये बोलता हूँ, पहले भी अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसलिए आपके पास अभी भाव नहीं हो ना तो ठीक है चला लूंगा, मगर दुर्भाव तो मत करो। समझ में आता है भाई? आज तक गुरु भगवान के लिए इकरार की भूमिका में अब जाना, गुरु महाराज के लिए गुरु महाराज को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ऐसा कभी विचार आया हुआ है हाँ या ना? इतना समझ लो, यहाँ एक जैसे ही सब दर्दी बैठे हुए हैं। अपनी हाथ है ना ऐसे खड़ी करो गुरु महाराज के सामने, हाँ गुरु महाराज हमने गलती की है, ऐसा भाव करने से। यहाँ रोड पे जहाँ बस स्टैंड होता है ना, यहाँ हाथ खड़ा करोगे ना तो वो यहाँ से जो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में MTS चलती है, कोल्हापुर में KMTS चलती है और हुबली में BRTS चलती है। ऐसा हाथ खड़ा करोगे ना तो BRTS खड़ी होगी, मगर यहाँ आपका हाथ खड़ा करोगे ना तो आपका कर्म का क्षय ऐसे ही निकल जाएगा। जिन्होंने आज तक कोई भी गुरु भगवान के लिए 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले गुरु महाराज की कभी भी ऐसी आशा ना किए, इतने लोग प्रेम से बिना अहंकार, हाँ या भी मैं अंगली खड़ी करूंगा
तो लोगों को क्या लगेगा? ऐसा मत सोचो, मुझे आत्मा का कल्याण के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज एक इकरार की भूमिका के अंदर अपनी अंगुली खड़ी करो, मैंने गुरु महाराज की आसाधना की। मैंने गुरु महाराज की आसाधना की। हाथ खड़ा किया उन सभी को धन्यवाद। गुरु महाराज ने बोल दिया, सुना आपने? आपने सिर्फ अपना हाथ नहीं खड़ा किया हुआ है। हम बोलते ना, एक एक डगलू बरे शत्रुंजा मुझे ऋषभ कहे, ऋषभ कहे, ये किसने बताया? ऋषभदेव परमात्मा ने शत्रुंजय की ओर हमने विचार किया, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा आएगी, उनके बाद ये गिरिराज की यात्रा करने के लिए मुझे जाना है। अभी से सोच लिया, कर्म निर्जरा चालू। अभी से आपने ऐसा सोचा कि गुरु महाराज ने मैंने ऐसा साधना की है, आपने सिर्फ हाथ नहीं खड़ा किया हुआ है, कितने चिक्कार प्रमाण में कर्म का अक्षय पुण्यशाली आपने कर दिया है। सरलता अभिव्यक्त की आज आपने आपकी सरलता की अभिव्यक्ति आपने बताई है। चिंता मत करो, गुरु महाराज भी है ना, मैं तो बोलता हूँ गुरु महाराज पास में बैठा है। गुरु महाराज यानी कि क्या? भगवान। भगवान तो बराबर है, मैंने बोल दिया, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ गुरु महाराज यानी कि अपने लिए कच्चर पट्टी, अपना आत्मा में पड़ा हुआ जितना भी कचरा है ना, वो गुरु महाराज स्वीकार लेते हैं। ये गुरु इतने बड़े स्थान पर बैठने के बाद यहाँ आपका कोई भी मन में मुझवण, गुरु महाराज को लाफा लगाने की इच्छा हो जाती है ना, लाफा समझ लो, तो भी गुरु के सामने आकर, गुरु महाराज मेरी कितनी अपात्रता है, मैं कितने मुंह से झेरीला हूँ कि मुझे आपको लाफा लगाने की इच्छा हो गई, मुझे प्रायश्चित दो। ये खुमारी अपने अंदर में आत्मा में है, मगर उनको प्रकट करनी बहुत जरूरी है। मगर ऐसी ऐसी आसाधना का डग मेरू पर्वत जितना बना दिया, समझ लो ये वो में तो चूक गए। यहाँ करोड़ों की संपत्ति का खर्च भी कर लोगे, मगर ये आसाधना का प्रायश्चित नहीं किया ना, तो दुर्गति नरक तो नहीं, कहाँ पे जाने का? गोद में। बोलो ना, गोद में। तो आज इतना काम करना, जिनको जिनको मिलना है प्रेम से आओ, कोई भी ये गुरु महाराज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले भी कोई साधु साथी जी भगवंत आए हैं, छोटे से भी साथी जी कोई भी गच के आए हुए, मन से कोई विचार दुर्भाव हो गया है, तो प्रेम से आकर मिच्छामि दुक्कडम गुरु महाराज के पास करना, उनका प्रायश्चित का दंड मुझे खुद दे दो। अपन को है ना अंदर से हलवा बनना। यूथ पार्लियामेंट के अंदर वो भाई आए थे, वो मिसाइल वाले दीपक धरोटी आए थे, उन्होंने बताया था कि ये बनाना है ना, क्या बनाने का था, चंद्रयान बनाने वाला, उसके अंदर है ना उनका जो वेट होता है ना बहुत कम, अपने आत्मा को भी ऊपर ले जाना है तो वेट कम करना पड़ेगा, शरीर का नहीं, आत्मा के अंदर लगे हुए कर्म का वेट है ना, उनको बिल्कुल खलास करना पड़ेगा, तो अपना आत्मा धीरे 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 ऊपर जाए। नहीं तो जो वेट बढ़ता रहा तो आत्मा का क्या होगा? अधोगति बनती रहेगी। इतनी उपदान की माला पहनने के बाद भी, 35 साल 28 साल करने के बाद भी, और संयम लेने के बाद भी संसार की रखड़पट्टी बढ़ जाएगी। बचना है तो बच जाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ आज अपनी बात यही चल रही थी कि मुझे एक ही बात करनी है, मेरे जीवन में कोई बड़ा धर्म में कर सकूं तो आनंद की बात है, मगर मुझे समर्पित तो सही मुझे समर्पित तो मुझे समर्पित तो मगर समर्पित बनने के बाद अपने मन को भी दौड़ाने का नहीं, बंद इतना बोलने का, मन को दौड़ाने का और वचन को आगे बढ़ाने का शुरू। यहाँ मेरे उद्यान के जो आराधक भाई है ना, वो क्या करते हैं, पूजा क्या है, गमना गमने किया, खड्डे जाके आए, गमना गमने किया, नीचे नीवी करके आए, लिया करके गमना गमने किया। गमना गमने के अंदर है ना लास्ट में आता है मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और बराबर नाम याद है, पीछे वाला ने सुन लिया ना, एक बार बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। गुप्ती मतलब क्या?
गुप्ती यानी के क्या? रक्षण करना। हाँ, रक्षण करने का है। ये मन का रक्षण हम विनय भी कैसे कर सकते हैं? तो आंखें बंद करके हम बैठे तो भी विचारों का फ्लो चालू ही रहता है। तो मनोगुप्ती का अर्थ अभी इतना सीखो, बाद में डिटेल में सिखाऊंगा। मनोगुप्ती का अर्थ अभी इतना सीखो, विचारों का मौन करना वो है मनोगुप्ती। अभी यहाँ विनीत में बैठे हो ना, तो भी मैं यहाँ से खड़े होकर जल्दी से ऑफिस जाकर इतने लोगों को इतना काम दिखाकर वापस बीवी के समय में मैं पुरस्कार करने के लिए जाऊंगा, वापस जिम कर यहाँ से ऑफिस पे जाऊंगा, शाम को ये करूंगा, ऐसा विचारों का चालू ही रहता है। मगर मनोगुप्ती आज तक हमने कभी की नहीं। यहाँ अपनी आराधना थोड़ी प्रैक्टिकल मुझे जरूरी लगती है। आंखें बंद करके बैठो और बैठने के बाद एक भी विचार अंदर में अभी मुझे नहीं चाहिए, उनको दूर करना है। नया विचार नहीं आए, पुराना विचार है, उनको मुझे निकालना है। ये मनोगुप्ती। मनोगुप्ती करने वाला व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता है। हाँ, पुराना कोई कर्म है, उसके हिसाब से उनको रोग आ गया, वो 2 नंबर की बात है। मगर मनोगुप्ती आपके शरीर में रोग नहीं लाना है। शारीरिक रोग की बात कर रहा हूँ, शारीरिक रोग की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके मन के अंदर विचार शून्य हो गए, बस आत्मा के अंदर में जुड़ा हुआ, बस सिर्फ चिदानंद घन आत्मा हूँ, इतना ही, और निर्विकल्प दशा अंदर में प्रवेश पा गई। उनके बाद आपके शरीर में आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसके पीछे कारण क्या? ज्यादा सोच लिया। नहीं सोचने का मतलब उनको बोलते हैं टेंशन। ये टेंशन क्यों आया? कि विचारों का हमने मौन नहीं रखा। आंखें बंद करके बैठ जाओ, बिल्कुल जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, और आपके मन में जितने भी विचार, मैंने प्रैक्टिकल ऐसा किया हुआ है। मेरा भी ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है, फिर आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ। विचारों का मौन करने के बाद वापस मैं बीपी चेक करा दो ना, तो बिल्कुल नॉर्मल 120/80 इतना आ जाता है। जी वही नहीं होता है। हाँ, विचारों को शांत करना वही नहीं होता है। विचारों को शांत करने के लिए आज तक आपने मेहनत कितनी की? 24 घंटे में मैं आपको इतना बोलूं विनय भाई कि 24 घंटे में 15 मिनट आंखें बंद करके कभी बैठे हो? नहीं बैठे। तो कैसे ये मनोगुप्ती होगी? हाँ, आपको आपके खुद के आत्मा की कुछ पड़ी नहीं है। सिर्फ शरीर के लिए बस दौड़ धाम हम कर रहे पूरा दिन। आंखें बंद करके बैठो, भगवान की पूजा, अष्ट प्रकार पूजा कर ली, आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस परमात्मा के अंदर खो गए। बस हमारे सामने समवसन है, देश ना सुनते रहते, और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसा आज यहाँ जितने भी आराधक है ना, 15 मिनट यहाँ से सबको दी जाएगी। वो समय में सबको आंखें बंद करके 15 मिनट के लिए बैठने का, अपना वाइब्रेशन दूसरे को टच नहीं हो, ऐसे धीरे धीरे एक हाथ का अंदर वो परेड करते, वो कसरत करते ना, एक हाथ का अंदर रखते, इतना अंतर रख के सबको बैठने का, और आंखें बंद करके बैठो। मुझे एक दिन का शाम को मुझे परिणाम चाहिए। 15 मिनट बैठने के बाद आपका जितनी भी उम्र है ना, वो उम्र में आपको नहीं आनंद आया हुआ ना, इतना आनंद आपको मिलेगा। मगर थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। यहाँ प्रवचन में सुन लिया, विचारों का मौन करने से आत्मा को तो लाभ होता ही है, मगर साथ साथ में ये शरीर को भी लाभ मिलता है। वचन गुप्ती संक्षेप में अभी बता रहा हूँ। वचन गुप्ती मतलब के शब्दों का मौन। यहाँ हमारे कई बहनों भी है ना, ऐसी है कि वो मौन कर रही है। कोई भाई भी ऐसे हो गए, दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मुझे मौन करना है, मगर अपना मौन कैसा? जीभ सिला के, विचारों का मौन तो रुका हुआ है। और कुछ भी है ना, पानी पीना है ना, कोई बहन वहां पे पानी पी रही है ना, उन्होंने गिलास ऐसे ही छोड़ के चली और उन्होंने लुचा नहीं। ये आपका मौन कहाँ से आया? ये मौन आपका आत्मा का कल्याण करेगा। हाँ, ऐसा मौन आपका आत्मा का कल्याण करेगा। मौन में बैठे हुए, आंखें भी बंद है, काने भी बंद है, ये मन भी मनोगुप्ती में, विचारों का भी मौन है, वचन का भी मौन है, काया भी स्थिर है, काया की भी मौन हो गया। 5 इंद्रियों संयमित।
मगर ऐसी तो अपन को अंदर में आराधना करने की। आज आपने बोल दिया, पहले ही फेल हो गए कि आज 10वां दिन, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे कोई पूछे ना महाराज से कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, हमको कुछ पता नहीं होता है। वो बोले आज शुक्रवार है, ठीक है आज शुक्रवार है। और गुरु महाराज ने ऐसा बोला, आपने बोला 10 दिन हो गए और गुरु महाराज बोलेगा आज आपका पहला दिन है, तो आपको क्या आएगा? तो 10 दिन आपका कैंसल। वो तो नहीं हो सकता है महाराज साहब, नहीं ऐसा भी नहीं सोचने का। हमेशा मैंने पहले बोला ये मंत्राक्षर को आप स्वीकार लो, मंत्राक्षर को पहले स्वीकार लो। जैसे नौकार मंत्र की हम उपासना कर रहे वैसे ही तो हत्ती नाम का मंत्राक्षर है ना, उनकी भी उपासना करने की शुरू कर दो। मुझसे बोले के तो चलेगा। गुरु महाराज आपकी ओर से बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ने कोई आदेश किया कि आज आपको आनंद करने का है, तो हत्ती बोल दिया, मुंह से बोल दिया तो चलेगा नहीं, उनका प्रवर्तन भी चलेगा। आप ऐसा सोच के आए हो, आप ऐसा सोच के आए हो बहनों भाइयों, सबको बोल रहा हूँ कि मुझे माला तक रुकना है। और गुरु महाराज 19वें दिन बोले कि तेरे को औसत पार के जाने का है। नहीं, अंदर में से ना सब परिवार जनों का भी अंदर में है ना, मैं बता कर आया हूँ माला पहन के आऊंगा और वहां जाकर कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा, ऐसा भी अहंकार होता है। हाँ? हम नहीं देख पाते, मगर मैं बता कर आया हूँ और मैं माला पहन के आऊंगा। गुरु महाराज ने बोला 19वें दिन तेरे को औसत पार के जाना है। फिर बाद में मन में क्या आएगा, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। विचार आएगा, ऐसा गुरु महाराज क्यों बता रहे, मुझे 19वें दिन औसत पाने के लिए क्यों बोल रहे, मेरी क्या अपात्रता है, ऐसा अंदर में आर्गुमेंट शुरू हो जाएगी मन में। गुरु के सामने तो नहीं आओगे, अंदर अंदर थोड़ी चर्चा चलेगी, गुरु महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचने का। गुरु महाराज जो सोचते होगे वो सही है। और गुरु महाराज आप ऐसा सोच के आए हो, आप अडारिया करना है और 19वें दिन आपको कौशल लेना है, दूसरा अडारिया शुरू करना है, तो फिर क्या होगा। मैंने इसलिए वो पहला एग्जाम्पल लिया। आपके घर में से ही मैं गुजरी लेकर वापर रहा हूँ, उतना ध्यान रखना। आप जितने पक्के हो ना उससे ज्यादा पक्के हो। मगर इतना समझ लो कि अपना आत्मा के कल्याण के लिए मैं आपको बोलूं, 11 साल पहले हमारे मंत्र रत्न महाराज ने जब उद्धार किया ना, वो साल एक लड़के ने, उनका नाम मैं भूल गया, धैर्य करके लड़का था, उन्होंने अडारिया किया था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। गुरु महाराज ने उनके मम्मी पापा को भी समझाया था कि करवा लो, फिर बाद में कितने साल के बाद होगा पता नहीं है। आज तक ये 11 साल में दूसरा अडारिया नहीं कर पाया। उनकी जिम्मेदारी अभी बड़ा हो गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, अब कुछ नहीं कर सकता है। नौकार मंत्र का अधिकार अडारिया लेने से नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ भाई हाँ, ये आपके दिमाग में भ्रम है। एक अडारिया कर लिया, नौकार मंत्र का अधिकार नहीं मिलेगा। माला जब करोगे ना, तब गुरु महाराज उनकी लास्ट क्रिया कराते, वो 7 खमासवन पहले दिन कराए थे ना, माला के दिन वो पंचमंगल महासूत्र की समुदेश और अनुगना वो दिन मिलते। अडारिया करने से अनुगना और समुदेश नहीं होता, इतना ध्यान रखना। माला तो इस साल मुझे आवाज नहीं आया, इस साल ही मुझे माला, वो माला किसके हाथ से पहनने का है। फिर आपके स्नेही संबंधी एक भी व्यक्ति को स्टेज पर एंट्री नहीं मिलेगी, चलेगा। आपका अभी पापा कौन है, आवाज नहीं आया। आपके पापा कौन, आपके मम्मा कौन, देख लिया 10 दिन का प्रभाव, आप सब लोगों को भूल गए। हाँ, फिर 47 दिन के बाद देखना उनका रोक लगेगा ना, तो ये महाराज साहब लगेंगे, दरबारा बोल के आपके घर में घुसेंगे। बोलने साली एक ही बात आपके पास जाना रखता हूँ, मैंने पहला बताया ना, एक आराधना करो, एक आराधना। जीवन में दूसरा कुछ नहीं कर सकोगे, चलेगा, मगर मुझे समर्पित तो बनना ही है। समर्पित मन से, वचन से, काया से, सबसे मुझे समर्पित बनना है। यही भावधारा में मुझे जाना है। आत्मा का कल्याण करने के लिए
आप गुरु महाराज के पास आकर बोलोगे गुरु महाराज अगला अड़ा जाए ना उपवास और आमलेट से करेंगे। मैं बोलता हूँ आमलेट ऊपर उपवास से नहीं करोगे तो चलेगा, मगर दिमाग चलना जो चलाना वो बंद करोगे ना तो उनसे आपका आत्मा का कल्याण जल्दी हो। समझ में आता है भाई? आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर मुझे जो गुरु महाराज ने दिया हुआ है ना वही मैंने आज आपको दिया हुआ है। गुरु महाराज ने मुझे जो सिखाया हुआ है वही मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो वो मृगावती जी को केवल ज्ञान हो गया, देवदुंदुभी बनने लगी। इधर देखो चंदन महाराज जी को केवल ज्ञान हुआ, देवदुंदुभी बनने लगी। चलो आपको केवल ज्ञान प्रकट करना है, नहीं मिलने वाला है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो कभी भी देव गुरु और धर्म उनकी निंदा कभी भी होती है ना तो भगवान ने बताया है, भगवान का जन्म हुआ ना, जन्म मेरू पर्वत से अभिषेक करके कृष्णा माता के पास, परमात्मा की माता के पास परमात्मा को रखा। इंद्र महाराजा ने, इंद्र महाराजा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? आवाज नहीं आया। इंद्र महाराजा सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि आत्मा। ऐसे इंद्र महाराजा उन्होंने एक आदेश दिया, ये भगवान को और ये भगवान की माता का कोई भी व्यक्ति बाल को हिलाने की भी कोई कोशिश करे तो उनको क्या करने का, उनका क्या करने का, क्या बताया? हाँ बोलो ना। एक एक जो व्यक्ति ने भगवान की माता का या भगवान माता का, भगवान का, ये दोनों के बीच दोनों के लिए कुछ गलत बोलेगा, गलत सोचेगा और गलत करेगा तो वो व्यक्ति का एक एक का 60 टुकड़ा करके फेंक देने का ऐसा आदेश किसने दिया? इंद्र महाराज। इंद्र महाराजा सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि? तो सम्यक दृष्टि आत्मा ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, भगवान के शासन के लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे यहाँ ये कर्नाटक में रहना है तो दावणगिरी में कुछ बना तो मैं, मेरे ससुराल वहाँ पे है तो मैं वहाँ जाकर वहाँ के जो भी बना हुआ है तो वहाँ कुछ लकड़ी लेके भी जाने के लिए वहाँ मुझे संबंध टिकाना रखना है, इसलिए मैं मेरी लकड़ी वो नीचे फेंक दूं तो आपका आत्मा का कल्याण होगा पंडित जी। तो वो समय में क्या करने का? ससुराल को बोलो ना, भूल जाना, ससुराल को भूल जाने का और वहाँ क्या करने का? लकड़ी लेकर डंडाबाजी करने की। ये किसने छूट दी है? तो निकल जाओगे, हमें जिंदगी यहाँ इन लोगों के साथ रहना है। समझ में आता है भाई? हाँ, ये समझ लेना कि वहाँ कुछ भी हुआ है शासन के लिए फना होना पड़े तो फना होने के लिए भी मैं कितने कायर आवाज आ रहा है, तैयार हो। ऐसा कोई भी अवसर आए तो मैं फना होने के लिए आप बोलो ना, ये पर्दा भी नहीं हिलता है। आवाज अंदर में से कुमारी शौर्य प्रकट करना है। ऐसा कोई भी देव गुरु और धर्म के लिए कोई अंगुली निर्देश करे ना तो अंगुली काट कर फेंक देने का भी आदेश किसने दिया हुआ है? भगवान ने बताया हुआ है। ध्यान रखना। वस्तुपाल और तेजपाल की एक बात आती है। छोटे महाराज ने वो विंडो से एक सुपड़ी में से काजा नीचे फेंक दिया। बाल मुनि थे छोटे, उनको पता नहीं था, नीचे देखे बिना कर दिया, छोटा था इसलिए चलता है। मगर नीचे से वो निकले, राजा का जमाई निकला। प्रसंग एक्सेल मुझे याद नहीं है मगर ऊपर चला ही आपको बता रहा हूँ। और वो ऊपर गया महाराज के पास और एक थप्पड़ लगा दिया। राजा के जमाई ने महाराज को, राजा के जमाई ने छोटे महाराज को थप्पड़ लगा दिया। फिर बाद में राजा के जमाई थे, राजा को पता चला, वस्तुपाल को पता चला। फिर बाद में क्या हुआ था? उसकी उंगली काट दी, हाथ काट दिया। वस्तुपाल ने अपने जमाई था, जमाई राजा का जमाई, उनका हाथ काट लिया। मुझे
वस्तुपाल को ऐसा विचार किया होता मुझे ये राज्य में रहना है, मंत्रीश्वर पद को सुभाना है, तो मैं ऐसे उनके सामने कैसा अंगुली निर्देश कर सकता हूँ? उनका हाथ काट कर फेंक दिया, फिर बाद में जो होगा वो होगा। हाथ काटेगा तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अरे आवाज तो दो यार, इतना आवाज नहीं दिला। गुरु के लिए किया, गुरु के लिए किया है ना, तो कोई पाप लगता नहीं है। तो धर्म के लिए भी ऐसी कोई भी आफत है ना, तो हम तैयार। भगवान के लिए कोई आफत आ जाए तो हम तैयार। ऐसे सून मुन कर बैठ जाओगे ना, तो मैं इतना ही समझ लूंगा कि आपके घर के अंदर एक चूड़िया का पैकेट में भिजवा दूंगा। साहब जी, वो फिर मंत्री ने जो तिलक के लिए आत्माहुति दी थी वो क्या था? वो तो मारामारी वो करने दूसरी से घटना है, वो दूसरी घटना है, वो जिनशासन के लिए आफत है। नहीं, तो वो मारामारी कर सकते थे। हाँ, तो मारामारी कर सकते मगर थे। उसके अंदर भी है ना, वो पूरा प्रसंग 1-2 दिन में वापस लूंगा। अभी मुझे वो पूरा प्रसंग अभी याद नहीं है, इसलिए अभी वो प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अभी टाइम भी हो गया है, 10-20 हो गई है। अभी आपके अंदर है ना शौर्य जरूरी है। अनार्य लोगों का भी आक्रमण आ सकता है। अभी कल ही मुझे रात को विकेश भाई ने बताया, यहाँ पूरे कर्नाटक के अंदर, ये हुबली के अंदर है ना, एक चमड़े की बड़ी फैक्ट्री, ये कर्नाटक में बेस्ट। हाँ, ऐसा सरकार ने ऐसा फतवा बाहर निकाला हुआ है। उसके सामने बस छापे में पढ़ लिया, होने वाला है क्या होगा? कितने ये चमड़े पशु के काटे बिने एक भी चमड़े मिलने वाले नहीं है। चमड़े ऐसे आ जाएंगे, यहाँ भी कत्ल खाना खड़ा हो जाएगा। यहाँ बड़ा जैसा बम्बई के अंदर बड़ा कत्ल खाना का नाम क्या है? कत्ल खाना है। उनकी मिनी आवृत्ति यहाँ अपने हुबली में होगी। आप चला लोगे तो उसके लिए आपने क्या सोचा? बस पढ़ लिया अखबार में, राजस्थान पत्रिका में आ जाना। हाँ, इंग्लिश पेपर के अंदर आया हुआ है। बस आपने पढ़ लिया, ठीक, पेपर बंद कर दिया, तो आपको श्रावक हम नहीं बोले जाते। उसके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार। कर्नाटक में रहना है या मंत्री के सामने लड़ना है तो भी हम तैयार। एक मीटिंग इसके लिए होनी चाहिए। आज जिनको रस है ना, वो रात को 8:30 बजे आना, इनका भी व्हाट्सएप घुमा देना। यहाँ ये कोई एक संघ के लिए नहीं है, अपने जितने भी यहाँ संघ है, भले तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, दिगंबर हो, हिंदू हो, सबको ये कत्ल अच्छी नहीं लगती है। मैंने अभी आपको जो फोरस चढ़ाया है ना, उसके पीछे बहुत सारा कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है। जीव दया प्रेमियों, आज सावधान हो जाओ। 8:30 बजे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए पंडित जी सबको मैसेज एक डाल देना, 8:30 बजे यही हॉल के अंदर उसकी एक मीटिंग बुलाई, बराबर है? उसके लिए क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट जैसा ही कुछ सिस्टम लगा देंगे नीचे बैठने के लिए, और कुछ अच्छा निर्णय लेकर उसके सामने हमको कुछ करके बताना है। यहाँ कत्ल खाना, ये चमड़े की फैक्ट्री होनी चाहिए। हम यहाँ से चल जाएंगे। हमको यहाँ पे क्या, हम ऐसा नहीं सोचते, मगर भगवान महावीर ने हमको बताया है भारत के कोने कोने के अंदर अहिंसा का नाद जगाना है। इसके लिए आप अहिंसा प्रेमियों सब जाग जाओ, इसके लिए तैयारी हो जाओ। पुण्यशाली आज जो भी समर्पण के लिए बात बताया है, वो समर्पण के लिए बात आपके जीवन में उतार कर आपका आत्मा का कल्याण करे, यही मंगल कामना।